आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एक बहुत ही भयावह बीमारी जिसे कहा जा सकता है, जो कि अधिकतर लोगों में देखी जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों का एक रोग होता है और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनमें भी ये रोग अधिकतर देखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस ऑस्टियोपोरोसिस होने के क्या क्या कारण होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है महिलाओं में यौन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। मतलब 45 साल के बाद की जो महिलाएं होती हैं उनमें ये रोग ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि और पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आहार में विटामिन डी की कमी के कारण, क्योंकि ये हड्डी रोग है और कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो इस वजह से जो विटामिन डी है, अगर विटामिन डी की आहार में कमी रहती है तो इस वजह से शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का सही ढंग से अवशोषण नहीं हो पाता है और इस वजह से जो है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाती है। इसके साथ ही छोटी आंत में कैल्शियम के पूर्ण अवशोषण नहीं होने पर भी ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। कारण यह है कि विटामिन डी अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसका सही ढंग से अवशोषण नहीं होने की वजह से जो छोटी आंत में इनका अवशोषण होता है और अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे शरीर को सही ढंग से नहीं मिल पाता है, जो मात्रा हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है उसमें जोड़ जो होते हैं, जोड़ों के अंदर तीव्र दर्द और ऐंठन होती है और अगर हम घूमने फिरने जाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है और आराम करने पर सही लगता है। इसके अलावा जो जरा सी अगर चोट भी लगती है तो हड्डियां जो हैं, हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। अगर जरा सी चोट लगती है, बिल्कुल जरा सी भी अगर चोट लगती है तो ऐसी स्थिति में हड्डियां हमारी टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कैल्शियम और फास्फोरस का सही से अवशोषण नहीं हो पाता, तो इस तरह से हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है और इस वजह से जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, और वो कमी किस वजह से होती है, विटामिन डी की शरीर में हमारे कमी हो जाती है। तो क्योंकि विटामिन डी जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसके अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस वजह से हमें मरीज को विटामिन डी युक्त आहार दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है विटामिन डी का जो सही स्रोत और बहुत उत्तम स्रोत है वो है सूर्य की किरणें। तो मरीज को अगर सही लगे थोड़ा करके उसे सूर्य की किरणों के नीचे बिठाया जाना चाहिए। आप लोगों से विदा लेने का उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।